आज के भौतिकवादी युग में पैसों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पैसों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक कदम पर हमें पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जानते हैं पैसों का एक उसूल होता है। पैसे अक्सर एक ही बात कहा है पैसों ने कि भाई तुम कुछ कर तब मैं तेरे पास आऊँ। लेकिन आम आदमी का कहना होता है कि पहले तुम मेरे पास आओ, यानी वो ये पैसों से कहते हैं कि भाई तुम पहले मेरे पास आओ तब मैं कुछ करूं। ऐसा नहीं हो पाता है। आपको पहले कुछ करना होगा तभी पैसे आपके पास आएंगी, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आज़ाद और आप देख रहे हैं शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब अपना करियर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो यकीनन आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप कैसे कामयाब होना है। वैसे तो कामयाबी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज के इस भौतिकवादी व्यवस्था में ये बहुत मायने रखती है। हम इसे इग्नोर चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। तो आप नौकरी के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं या बिजनेस के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं। युवा अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं और मैंने पैसों का प्रिंसिपल इसलिए समझाया, आखिरी में फिर से डिस्क्राइब करूँगा कि युवा या तो नौकरी करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं। नौकरी में भी अनंत प्रकार की नौकरियां हैं और बिजनेस में भी अनंत प्रकार की बिजनेस है। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि कई बार मैंने देखा है, एक लड़का मेरे पास, एक नहीं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए, ये चंपारण बिहार से था। उसने मुझसे कहा कि मैंने सब कुछ आज तक किया है। यूट्यूब पर किसी को देखा कोडिंग करते हुए तो मैंने कोडिंग शुरू कर दिया, जावा तो जावा शुरू कर दिया, ई कॉमर्स तो ई कॉमर्स शुरू कर दिया, नेटवर्किंग मार्केट मैंने वो भी शुरू कर दिया। अब तक मैंने अपने पिताजी के 4-5 लाख रुपए डुबा दिए और मेरे से कुछ नहीं हुआ। हर 3 महीने के बाद मैं उस काम से थक जाता हूँ जो मैं शुरू करता हूँ। अब मोटिवेशन जो होती है ना दोस्तों, दैट इज़ टेम्परेरी, वो क्षण भंगुर होती है। अभी मैंने कुछ बोला, आपको अच्छा लगा, कसम से अब तो मैं यही करूँगा, लेकिन कुछ समय, कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। आप नौकरी करें या बिजनेस, लेकिन एक बात, मेरी जो एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, और मैं अपने आप को फिट इसलिए भी समझता हूँ चूँकि मैंने नौकरी भी करी है 7-8 साल, मैंने 400-500 इंटरव्यूज़ दी है, मैं अब बिज़नेस भी कर रहा हूँ बहुत छोटे लेवल पे, मैं एक टीचर भी हूँ, मैंने वकालत भी करी है, CS किया है, तो मेरे पास काफ़ी अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, पढ़ाई करके भी करियर है, जॉब करके, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, और बिजनेस में भी है। लेकिन आप क्या करें, आप पहले तो ये एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि, यानी इनबिल्ट क्वालिटी। आप ये तो पता लगाइए कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। आपने किसी यूट्यूबर को देख लिया, बिजनेस वो लाखों करोड़ों कमा रहे, लोग आंख मूंद कर क्या करते, बिजनेस में पैसे लगा देते। अपने माता पिता से कहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, मुझे ये बिजनेस करना है, चूंकि उसने यूट्यूब पर ये देखा हुआ है, उसने टीवी में ये देखा हुआ है। अब जब मम्मी पापा कहते कि बेटा तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, तो फिर यही बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ मोर्चा खोल देते और लोगों से कहते हैं कि मेरे माता पिता ही मेरे दुश्मन हैं। वो चाहते ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, वो मुझे पैसे ही नहीं देते। अरे भाई, आपको पैसे किस बिहाफ पे दिया जाएगा? क्या अनुभव है ज़िंदगी? अभी जुम्मा 6 दिन हुए नहीं, तुमने 10th 12th ग्रेजुएट घर से रह के पढ़ाई करा, ना तुमने कुछ सीखा, ना तुमने समझा, और तुम कह रहे हो कि बिजनेस करेंगे तो कैसे तुमको पैसे दिया जाएगा? तो पहली चीज़, ये उटपटांग चीज़ें, कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन आपके लिए सही है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप पढ़ाई करेंगे तो बिजनेस भी करेंगे, पढ़ाई करके जॉब भी करेंगे, तो अपने आप को, मैंने आपसे कहा कि एप्टीट्यूड एक वर्ड है, आप इसे देखिए कि क्या आप उसमें फिट बैठते हैं। आपको यदि बिजनेस में ही इंटरेस्ट है तो आपको अनुभव है बिजनेस की। आप धीरू भाई अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें या टाटा की बात करें, इन सब ने लोकल लेवल से स्टार्ट किया। मैं जिस शहर से आता हूँ वो दरभंगा बिहार में है। यहाँ पर जो लोग अरबों में बिजनेस में डील करते हैं, कभी ये छोटे छोटे काम किया करते थे। कोई समोसे बेचते थे, कोई सिनेमा हॉल के बाहर पान बेचते थे, बहुत छोटे छोटे ये काम किया करते थे। और धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप, कोई दाल चावल किराने की दुकान करते थे, कोई दाल चावल खरीद कर बेचते थे, बेचते 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 तो काफ़ी आगे। स्वयं आप सुभाष चंद्रा की बात करें, जो जी न्यूज़ या फिर कई सारे चैनल्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, डिश टीवी है, सबके ओनर ये हैं। ये दाल चावल का काम करते थे हरियाणा में, वहाँ से करते करते, कहने का मतलब स्टार्ट लोकल एंड गो ग्लोबल। आप एक ही बार में अंबानी बनना चाहते हैं, आप एक ही बार में टाटा बनना चाहते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी जो है वो कमजोरी है। आप
पढ़ाई के जरिए जो करियर बनाएंगे वो भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई के जरिए तो बिजनेस भी होता है। ऐसी बात नहीं कि मूर्ख लोग ही केवल बिजनेस करते। और मूर्ख की डेफिनेशन क्या होती है? कोई स्कूल नहीं गया इस बिहाफ पे कि वो मूर्ख है, आप मूर्ख हैं। शिक्षा का केवल स्कूल से कोई लेना देना नहीं। स्कूल एक उसका छोटा सा पार्ट है, एक फॉर्मल एजुकेशन के जरिए। तो अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बेशक बनिए, उसमें भी करियर है। लेकिन आप अपने आप को टटोल लीजिए कि आप इस लायक हैं या नहीं। आप है नहीं डॉक्टर इंजीनियर के लायक, दिल आपका कह जाएगा कितना इंटरेस्ट है। आप कमज़ोर हैं तो अच्छे हो सकते हैं प्रैक्टिस के दम पे, लेकिन आप कमज़ोर भी हैं और बहानेबाज भी हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को देख लीजिए, अपना एप्टीट्यूड पता लगा लीजिए कि आपकी मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, जो भी चीज़ें हैं इस फील्ड में मुझे करियर बनाना चाहिए, आप बनाइए। नहीं मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, आप वो भी जा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग वीडियोज़ हमने इसी चैनल पर माई करियर डॉक्टर पर बनाया हुआ है। लेकिन बिजनेस में जाने से पहले आप जान ले कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं। दूसरी बात, किसी के कहने पर कोई बिजनेस नहीं करना है। कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहां आप करोड़ों लगाएंगे तो अरबों कमाएंगे, जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। पेट्रोल पंप का बिजनेस होता है, तो ये तो एक बनी बनाई चीज़ है। जिसके पास पैसे है, रिसोर्स है, या कुछ स्पेशल लोगों को जो शहीद लोग होते हैं उनको ये पेट्रोल पंप नाम पे आते हैं, ये तो एक अलग चीज़ है। बिजनेस जिसे करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले या तो आप MBA करके बिजनेस करेंगे, या फिर BBA करके करेंगे, कोई पढ़ाई करके LLB करके, या फिर कोई पढ़ाई नहीं करी फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर कोई पढ़ाई नहीं करी, ज़्यादा अनुभव नहीं है, या है तब भी मेरी सलाह होगी कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं पहले आप उनके पास जाए, आप काम करिए, आप अनुभव लीजिए। बेशक आपको 2000-4000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको ये सीखने को मिलेगा बिजनेस होता क्या है, सामान आता कहाँ से, सप्लाई कैसे होता है, बेचते कैसे हैं। वो कहा जाता है ना कि मालिक बनने से पहले नौकर बनना ज़रूरी है। तो आप ये ट्रिक सीखिए। आप जब ये ट्रिक सीखेंगे फिर धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए। आप बोलेंगे नहीं मेरे को शर्म आती है दुकान पे रहते हुए, मैं डायरेक्ट अंबानी ही बनना चाहता। तो भाई आपके मालिक तो प्रभु परमेश्वर ही हैं। अब आप अपने भरोसे जिए और आपको जो अच्छा लगता है आप वही करिए। दूसरी चीज़, आप MBA करके, जैसे पटना सब्जी वाला है, मुंबई डब्बा वाला, ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन कमाल का बिजनेस आइडिया है। चाय वाला है, चाय जो लोग चाय के भी बिज़नेस में काफ़ी सारे यंगस्टर्स आए हैं। तो इन लोगों ने चीज़ों को स्टडी किया, केस स्टडी के जरिए जानिए, नई जगहों पे जाइए, कुछ सीखिए, उनके पास रहिए। जो कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आइडिया लगा लीजिए, मार्केटिंग कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए पहले कि क्या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो चलेगा या नहीं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आपको 10 साल आगे तक की सोचनी है। अब जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं एक कोचिंग के बिज़नेस में हूं, ये भी एक छोटा सा बिज़नेस ही है। हमने मसाले का बिज़नेस सोचा था, शुरू भी किया, लेकिन मैंने बहुत बड़े लेवल से शुरू नहीं किया जहां लाखों करोड़ों का हमारा नुकसान नहीं हुआ। हमने 2-4 हज़ार रुपये लगाकर बहुत छोटे लेवल से मैंने खुद उसको पैक किया, खुद बनाया, खुद सब काम किया और घर घर जाकर लोगों को दिया, ये लीजिए आप यूज़ करिए, अच्छा लगे तो हमें बताइएगा। अभी फ़िलहाल मैंने उस काम को छोड़ दिया, लेकिन मैं करूँगा और कई सारे बिजनेस हम करेंगे। तो उसको स्टार्ट, आई बिलीव इन अ प्रिंसिपल दैट इज़ स्टार्ट लोकल एंड गो ग्लोबल। एक रात में या एक दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन होता ज़रूर है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, आप चीज़ों को सही से कर सकते हैं, तभी आप इस फील्ड में जाए। किसी के कहने पर कि वो बिज़नेस बहुत अच्छा है, आप तो देख लीजिए कि आप हैं किस लायक। आप हैं नहीं उसके लायक और आप करने लगे, या तो आप कर्ज लेके कर रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती पेरेंट्स पे प्रेशर बना के कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नुकसान आपने ही होना है, ये नुकसान किसी और को नहीं होगा। तो BBA MBA करेंगे तो वहाँ तो अच्छे से पढ़ाई जाएगी, नहीं तो आप केस स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी आप अनुभव ज़रूर जाकर लीजिए लोगों के पास, तभी आप बिज़नेस शुरू करिए। अगर ऐसा माना जाता है किसी काम में आपका दिल लगता है तो धीरे धीरे आप उस पर क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। जब आप मेहनत एक ही दिशा में करेंगे तो आप उस चीज़ में स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। जब आप लेट सपोज टीचिंग में ही अगर आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आप क्या होंगे, आज आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं 5 साल के बाद और आप अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप मजबूत होंगे, आप में डिमांड लोगों की बढ़ेगी, तो आपके पास लोग आएंगे, तो फिर आप पैसे कमाएंगे। लेकिन आजकल क्या है ना, युवाओं में उनको लगता है कि मैं कोई ऐसा बिजनेस करूंगा कि रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, ये वो टशन की जिंदगी। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले आप मेहनत तो करिए। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मेहनत करेंगे, लेकिन स्टार्ट लोकल एंड गो ग्लोबल। आप मेहनत करिए,
मेहनत जैसे ही आप सही डायरेक्शन में करेंगे आप मजबूत होते जाएंगे, आपको अनुभव होगा, वही अनुभव तो ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तभी वो, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन यूज़ टू चेंज दिस वर्ल्ड। तभी आप बिजनेस करिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं आप जॉब कर सकते हैं तो जॉब आप कीजिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आप पढ़ने में भी कमज़ोर हैं, बिजनेस के लिए ना तो पैसे हैं ना इंटरेस्ट है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ बहुत सिंपल रास्ते हैं। किसी डॉक्टर के पास रह जाइए, शुरुआत में आपको 2-3-4 हज़ार देंगे, लेकिन अगर आप 2-3 साल उनके पास रहेंगे तो आप एक अच्छे कंपाउंडर बन के निकलेंगे। इंटरेस्ट हो मेडिकल में तभी जाइए, तो आप कहीं पे भी रह के 50,000 1 लाख, लेकिन हाँ तभी जब आपको काम आता है। अब ये नहीं कि सुई तो आप दे रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आता सुई देने में, तब तो आप नुकसान कर देंगे सामने वाले का, फिर आपका भी नुकसान होगा। इंटरेस्ट हो तभी जाइए, किसी सीए के साथ रह जाइए 10th 12th करके, वो आपको सिखाएंगे अकाउंटिंग, इसमें भी बहुत अच्छा करियर है। आप किसी वकील के नीचे रह जाइए जो सर्विस टैक्स ITR फाइलिंग करते हैं, जो फिर लेबर लॉ वगैरह पे काम करते हैं, आप उनके साथ, जो कोर्ट में रहते हैं मैं उनकी बात नहीं कह रहा, उनके पास तो वकालत करके ही आप जाइए, आप इनके साथ रह जाएंगे तो ये भी आपको PF का काम, सर्विस टैक्स का काम, GST का काम, ITR का काम, ये आपको सिखा देंगे। आप किसी दुकानदार के पास रहिए, धीरे धीरे आप सीखिए दुकान की ट्रिक्स। आप पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो किसी टीचर के साथ आप रह सकते हैं, अगर पढ़ाना चाहते हैं तो करियर प्लीज़ आप इसी तरह से बनाइए, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। नहीं तो आई एम सॉरी, आप जो यहाँ वहाँ से चीज़ें, इन्फॉर्मेशन कहीं से कुछ सुनकर कुछ करने लगते हैं तो नुकसान एंड ऑफ द डे आप नहीं होगा। और पैसे के इस प्रिंसिपल को ज़रूर समझिए कि पहले तो कुछ कर, ये पैसे कहती है तभी मैं तेरे पास आऊँ, लेकिन आम इंसान कहता है कि पहले तू मेरे पास आ, ये कभी नहीं हो पाएगा। आपके पास बहुत पैसे हैं तब भी मैं आपसे कहूँगा कि आप एक्सपीरियंस लीजिए, अनुभव लीजिए और करिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी यदि आपके पास कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, हम पूरी कोशिश करेंगे उस डाउट को हटाने की। आप यदि मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा जो मेन चैनल है, क्योंकि ये सब्सिडरी चैनल है माई करियर डॉक्टर की, आप माई करियर डॉक्टर पर क्लिक करिए या फिर चैनल में जाके आपको पता चलेगा, वहाँ पर हमसे इंग्लिश सीख सकते हैं ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफलाइन के लिए दरभंगा आना होगा, ऑनलाइन के लिए एडमिशन स्टार्ट है, हर महीने की 1 तारीख को एडमिशन होती है। 9958567745 is the contact number. Thank you very much. Stay happy and be the best. Jai Hind.